आज का हमारा जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। चैप्टर नंबर 35 है, बुक का पेज नंबर 454 है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर के दो तीन नाम हैं। कैंसर को ट्यूमर भी कहते हैं, ट्यूमर सेल्स भी कहते हैं, न्यूप्लेजिया भी इसका नाम है और उसको कैंसर भी बोलते हैं। अब ये कैंसर क्या होता है? अनप्रोग्राम्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अनप्रोग्राम ग्रोथ या सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? हम कैंसर बोलते हैं। जब सेल्स के नो चेक और बैलेंस हो जाए और डिफ्रेंशिएशन उसकी बढ़ती जाए तो क्या प्रोड्यूस होता है? अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होता है, जिनको हम लोग कैंसर्स बोलते हैं। अब कैंसर की दो टाइप्स होती हैं, कार्सिनोमा और सार्कोमा। कार्सिनोमा क्या होता है? जब एपिथेलियल सेल्स का कैंसर हो तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं, और जब मेसेनकाइमल सेल्स का कैंसर हो तो उसको सार्कोमा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे टॉपिक है बुक में ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़। अब ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? हम लोग कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं? ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं सेल्स को किल करने के लिए। फिर है डीप बल्क द न्यूप्लास्टिक सेल्स। अगर न्यूप्लास्टिक सेल्स मतलब कैंसर सेल्स को डीप बल्क मतलब कम करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे? सर्जरीज हम परफॉर्म करेंगे और रेडिएशन थेरेपी हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी यूज़ करते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पे। कीमोथेरेपी अब कुछ टाइप्स हैं इसकी, न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, एडजुवेंट कीमोथेरेपी और मेंटेनेंस कीमोथेरेपी। अब न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी में क्या आता है? सबसे पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं पेशेंट को, मतलब जहाँ पर उसको कैंसर होता है वहाँ पे हम लोग रेडिएशंस देते हैं, कीमोथेरेपी रेडिएशंस उसको शो करवाएंगे। ठीक है, उस वक्त फिर हम उसकी सर्जरीज करते हैं। तो अगर पहले कीमोथेरेपी देंगे उस पर फिर सर्जरी करेंगे तो हम इसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, जो श्रिंक द ट्यूमर सेल्स, जो ट्यूमर सेल्स को क्या कर देता है? श्रिंक कर देता है। उसके बाद क्या है? एडजुवेंट कीमोथेरेपी। एडजुवेंट कीमोथेरेपी क्या होती है कि पहले हमने सर्जरी की, उसकी सर्जरी की और रेडिएशंस वगैरह दी, और फिर हमने उसको कीमोथेरेपी दी। फिर हमने उसको श्रिंक करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए जो रिमेनिंग रह गए हैं सेल्स, फिर हमने अगर कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो हम इसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहेंगे। टू एलिमिनेट द रिमेनिंग कैंसरस सेल्स, जो कैंसरस सेल्स रह गए हैं सर्जरी के बाद भी उनको हम लोग कीमोथेरेपी से अगर एलिमिनेट कर रहे हैं तो हम उसको एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलेंगे। देन है हमारे पास, अगर हम लोग कीमोथेरेपी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको मेंटेनेंस कीमोथेरेपी बोलेंगे। अब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स ज़्यादा डिवाइड होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कीमोथेरेपी से। अगर हम लोग कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो सेल्स ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, हमारे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कीमोथेरेपी से और कीमोथेरेपी उन पर ज़्यादा जाके एक्ट करेगी। फिर है हमारे पास स्पेसिफिक सेल साइकिल, स्पेसिफिक कीमोथेरेपी, ऑन सेल साइकिल, नॉन स्पेसिफिक कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग्स। चलिए अब देखते हैं सेल साइकिल स्पेसिफिक। अब सेल साइकिल स्पेसिफिक क्या होगा? जिसमें एस फेज़ होगा और एम फेज़ होगा। जो ड्रग्स एस फेज़ में जाकर एक्ट करेंगी और एम फेज़ में जाकर एक्ट करेंगी उनको हम लोग सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बोलेंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स आ जाती हैं जो एस फेज़ में जाके एक्ट करती हैं, और विनक्रिस्टीन आ जाता है। अब विनक्रिस्टीन किस पे होता है? विनक्रिस्टीन एक माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स है जो एम फेज़ में जाके एक्ट करता है। पहले हमने सेल साइकिल स्पेसिफिक पढ़ लिया, अब हमने सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक पढ़ना है। अब नॉन स्पेसिफिक क्या है कि ये डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों पे जाके एक्ट करती हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स पे जाके एक्ट करेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स दोनों में जाके एक्ट करेंगी। तो इसमें जब नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी जाके किल कर देंगी तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें कौन कौन सी एजेंट्स आती हैं? अल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं और एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आती हैं जो इनको एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पे एक्ट करती हैं और सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होती हैं। देन हम लोग पढ़ेंगे लो किल फिनोमिना। लो किल फिनोमिना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।